नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एचपीजीके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। अभी जो है वो क्वेश्चंस की नंबरिंग भी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। अब जो है 80 नंबर की जीके जो है वो एग्जाम में आने वाली है। तो जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को, और सब्जेक्ट के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। तो खैर दोस्तों, क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे वो सब आपको पता चल गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछते हैं, द वर्मन डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द ईस्टवाइल स्टेट ऑफ। तो वर्मन राजवंश जो है वो किस पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित है। वर्मन का आपको पता है, आपने नाम सुने हैं, मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, ये सब कहाँ से हैं? चंबा से हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आप कर देंगे। परंतु इतना आसान क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार जो है वो पूछ ले। अगर पूछा भी जाएगा तब आप सही टिक कर देंगे। अगर आसान से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उसको पूछना है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंबा के पहले राजा कौन थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि जो था वो धारण की थी, वर्मन का जो टाइटल था वो सबसे पहले अडॉप्ट किया था। तो चंबा के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। उनका नाम था आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन ने जो था वो सबसे पहले जो था वो वर्मन की उपाधि जो था वो अडॉप्ट की थी। तो आदित्य वर्मन का नाम सबसे पहले याद रखिए। अब बात करते हैं चंबा रियासत के बारे में। चंबा रियासत की स्थापना किसने के द्वारा की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना जो था वो राजा मारू ने की थी। राजा मारू ने स्थापना की थी। और राजा आदित्य वर्मन ऐसे थे जिन्होंने वर्मन टाइटल अडॉप्ट किया था। और एक चंबा के राजा हुए साहिल वर्मन जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की। ये ध्यान रखना है आपको, चंबा शहर की स्थापना किसने की? अपनी बेटी के नाम पर, जिसका नाम था चंपावती, उसके नाम पर इसने चंबा का नाम रखा था। चंबा के एक ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने चूहों के मारने पर जो था वो रोक लगा दी थी अपने राज्य में। तो चंबा के राजा थे मुशाण वर्मन। इन्होंने जो था वो चूहों के मारने पर रोक लगा दी थी चंबा रियासत में। और चंबा के एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने चंबा में रंग महल की नींव रखी थी। उनका नाम था राजा उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह का नाम भी याद रखिए। चंबा की सारी हिस्ट्री जो है हमने बलोखरा किताब से कवर कर रखी है। तो वो हमने जब बलोखरा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 वो सारे पार्ट आपने देखे होंगे, तो चंबा के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। अब चंबा रियासत के लास्ट राजा कौन थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके जो लास्ट राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से कि चंबा में जो भूरी सिंह संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना 1908 में की गई थी और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है। ये सब ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग की लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो खीरगंगा, ये जो गर्म पानी का झरना है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको पता है, कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी आप सही आंसर करेंगे। देखो, कुल्लू में जो है और भी बहुत सारे पानी के झरने स्थित हैं। एक तो खीर गंगा हो गया, खीर गंगा के अलावा जो है वो वशिष्ठ हो गया, वशिष्ठ के अलावा कुल्लू में जो है वो कसौल भी है एक पानी का झरना, मणिकर्ण भी यहाँ पर है। कल परसों अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मणिकर्ण को किसके साथ जोड़ा जाता है, किस डाइटी के साथ जोड़ा जाता है, किस भगवान या फिर किस देवता के साथ जो है वो जोड़ा जाता है मणिकर्ण को। तो मणिकर्ण जो कि कुल्लू में स्थित है, गर्म गर्म पानी का झरना यहाँ पर है, इसको जो है वो जोड़ा जाता है भगवान शिव के साथ। भगवान शिव उसका सही आंसर था। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से। अब तत्तापानी, जो मैं आपसे कई बार बताता रहता हूँ आपको और पूछता भी रहता हूँ आपसे, तत्तापानी कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। तत्तापानी ध्यान रखिएगा कि ये मंडी में स्थित है। एक चैडविक झरना भी है। चैडविक झरना जो है वो शिमला में स्थित है। बागसुनाथ झरना भी है। बागसुनाथ झरना जो है वो धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर मैक्लोडगंज में जो है वो स्थित है। धर्मशाला के अलावा जो है एक धांचो भी है। धांचो हमने पढ़ा था एक वीडियो में कि कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। धंचो इसको कहते हैं। कालिका भी चंबा में स्थित है। तो ये सब पानी के झरने आपको बेसिकली याद होने चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए। डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी वैसे। तो कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। यहाँ पर पूछते हैं, एज पर 2011 सेंसस द डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन वही है। जनगणना 2011 की जब हुई थी उसके अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो जो है वो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 123। 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेंसिटी पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की। डेंसिटी की बात अगर हम हिमाचल प्रदेश में करें तो सबसे पहले हिमाचल की डेंसिटी आपको पता चल गई। तो डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो कौन से जिले की है। हमीरपुर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमीरपुर की डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी है हमीरपुर की 407। ये हमीरपुर की डेंसिटी है। सबसे कम डेंसिटी कहाँ की? सबसे कम डेंसिटी जो है वो लाहौल स्पीति की है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि लाहौल स्पीति की डेंसिटी सबसे कम है। तो ये तो हो गया डेंसिटी के बारे में, जो बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
बाकी डेंसिटी के अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिमाचल की सेक्स रेशो क्या है, तो सेक्स रेशो है हिमाचल प्रदेश की, वो भी पता होनी चाहिए, वो है 9:7:2। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो 9:7:2 भी आप साथ में याद रखिए। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन है, ये बोलते हैं कुंगरी गोम्पा इज लोकेटेड इन, तो कुंगरी ये जो गोम्पा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो कुंगरी गोम्पा है, कुंगरी गोम्पा जो है वो लाहौल स्पीति की पिन वैली में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, पिन वैली में ये पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको दिमाग में जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, पिन वैली नेशनल पार्क। और पिन वैली में जो है ये कुंगरी गोम्पा जो है वो पड़ता है। यहाँ से बात करें तो देखो सांगला वैली दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको जो है वो बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है और ये किन्नौर में स्थित है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो मोनेस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट जो गोम्पे हैं उनके बारे में। मोनेस्ट्री को गोम्पा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं पता है। एक गैमूर गोम्पा है, गैमूर गोम्पा जो है वो लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर में स्थित है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केलोंग में स्थित है, तो यहाँ पर ये गोम्पा स्थित है। सासुर गोम्पा कहाँ पर है, सासुर गोम्पा जो है ये भी लाहौल में स्थित है। कारदंग गोम्पा कहाँ पर स्थित है, तो कारदंग गोम्पा जो है ये एक लाहौल स्पीति का कारदंग गांव है, वहां पर ये गोम्पा जो है वो स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण कब करवाया गया था, तो 996 ईस्वी में जो था इसका निर्माण करवाया गया था, ये ध्यान रखिए। डंकर गोम्पा भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। की मोनेस्ट्री तो आप सभी को पता है कि लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज होगी। जो एक इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ताबो मोनेस्ट्री। और ताबो मोनेस्ट्री के बारे में आपको पता चला कि 996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयस इसको कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है, वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है, जो कि कांगड़ा में स्थित है, वो भी ध्यान रखना है। आगे पूछते हैं रिपन हॉस्पिटल ऑफ शिमला वॉज ओपनड इन द, शिमला का जो रिपन अस्पताल है उसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। तो रिपन नाम से पता चल रहा है कि वायसराय जो रिपन थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया होगा। देखो इसे रिपन हॉस्पिटल के बारे में कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1882 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी और 1885 में जो था वो कंप्लीट हो गई थी। तो ओपन कब हुआ, ये 1885 में जो था फिर ये ओपन हो गया। फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो ये ओपन ऑब्वियसली हो गया होगा। रिपन हॉस्पिटल है कहाँ पर, पहले तो क्वेश्चन ये भी बन गया, तो शिमला में जो है ये हॉस्पिटल स्थित है। आईजीएमसी को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, आईजीएमसी भी जो है वो शिमला में, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, तो ये भी शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुछ मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो स्थित है। मेडिकल कॉलेजेस के नाम आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिकल कॉलेज जो है वो कौन कहाँ कहाँ पर जो है वो हिमाचल में स्थित है। तो एक तो आपको पता चलेगा आईजीएमसी शिमला में स्थित है, एक है राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के टांडा में स्थित है। एक है यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये सिरमौर के नाहन में स्थित है। एक है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। एक है राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हमीरपुर में। एक है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। तो ये आपको पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो ध्यान रखना है। तो ये मेडिकल के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ से बनते थे वो क्लियर हो गए। अगला पूछते हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज़ इट्स रूट्स इन, तो कांगड़ा की जो चित्रकला है उसके जो रूट्स माने जाते हैं वो कहाँ से माने जाते हैं, उसका मूल कहाँ से माना जाता है, तो वो माना जाता है गुलेर पेंटिंग से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, गुलेर पेंटिंग से जो है इसके रूट्स माने जाते हैं। अगर कांगड़ा पेंटिंग के बारे में बात करें तो राजा संसार चंद जब हुआ करते थे तो उस टाइम जो था वो कांगड़ा पेंटिंग और पहाड़ी चित्रकला को जो था वो काफ़ी समृद्धि मिली थी। और कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी जो थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसकी थीम जो है कांगड़ा शैली जो है इसकी थीम जो है वो गीत गोविंद हो गया, बारामासा हो गया, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, ऐसे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर जो है इसको रखा गया है। ये भी ध्यान रखिए कांगड़ा शैली के बारे में। और भी पेंटिंग्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि चंबा की जो पेंटिंग थी उसका विकास जो था वो किसके शासनकाल का दौरान हुआ था। तो चंबा की पेंटिंग जो था इसका माना जाता है कि राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो काफ़ी फली फूली थी, इसको काफ़ी शरण मिली थी। और एक तो बसौली पेंटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है जो कि सबसे पुरानी पेंटिंग मानी जाती है हिमाचल की, इसको जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान शरण मिली थी, तो राजा कृपाल हुआ करते थे, राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था ये फली फूली थी। अभी हमने चंबा पेंटिंग की बात भी की, कांगड़ा पेंटिंग की बात भी की, तो चंबा पेंटिंग से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया चंबा रुमाल का। अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश से जो है
चंबा रुमाल के लिए जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो एक लेडी को दिया गया है, उनका नाम आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। 2 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे ना, तो एक तो चंबा रुमाल से संबंधित, तो उनका नाम आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। ठीक है, ये हमने पिछले कल गिरिराज का जो हमने फरवरी का पार्ट डिस्कस किया था वहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, छरावड़ा अ स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है, इज फेमस फॉर समर रिट्रीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो छरावड़ा है ये हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है छरावड़ा। छरावड़ा में सुना होगा आपने, प्रियंका गांधी ने भी वहाँ पर घर बनाया है, तो वो अक्सर यहाँ पर आती रहती है। छरावड़ा तब भी न्यूज़ में चला रहता है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो निवास है उसका, वो भी यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, रिट्रीट उसका नाम है, द रिट्रीट उसका नाम याद रखिएगा। समर रेजिडेंस माना जाता है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का रेजिडेंस क्या है, तो उसको राजभवन के नाम से जाना जाता है। आपने बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग के बारे में सुना होगा। बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, उसी को जो है वो राजभवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग के बारे में ना, कई बार याद नहीं रहता, तो याद रखनी है ये चीज़ आपको, बार्न्स कोर्ट। और एक तो रिट्रीट हो गया। और बिल्डिंग में पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में। इसको जो है वाइसरेगल लॉजेज भी कहा जाता है। वाइसरेगल लॉजेज जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी पढ़ता है। तो ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। बार्न्स कोर्ट का क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तो कई बार पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट गद्दी इज फाउंड। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका चंबा सही आंसर हो गया। चंबा में गद्दी पाए जाते हैं। गद्दियों का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है नवाला फेस्टिवल। नवाला फेस्टिवल ध्यान रखना है, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है और गद्दियों के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। गद्दी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही नहीं पाए जाते, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी पाए जाते हैं और भी बिलासपुर में भी कहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और भी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से बात की जाए तो चंबा और कांगड़ा में जो है ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इनका फेस्टिवल जो नवाला फेस्टिवल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, वो ध्यान रखना है आपको। और इनके बीच में कुछ मैरिज के टाइप भी प्रचलित हैं, वो भी आप ध्यान रखिए। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें एक दानपुन आ जाता है, इनमें बट्टा सट्टा आ जाता है, इनमें झिंड फूक आ जाता है, इनमें झंझाड़ा आ जाता है, घर जवांतरी आ जाता है। ये सब इनके बीच में जो है वो मैरिज के टाइप है। तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, दानपुन हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, झिंड फूक हो गया, झंझाड़ा हो गया, घर जवांतरी हो गया। ये सब जो है वो गद्दियों के बीच जो है मैरिज के टाइप प्रचलित है। तो मैरिज के टाइप भी पता चल गए, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लीस्ट पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या जो है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम जनसंख्या जो है वहाँ पर स्थित है। अगर देखो जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या जब भी आपसे पूछी जाएगी तो 2011 की जनगणना के बारे में पूछी जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी, सबसे कम थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। कितनी थी लाहौल स्पीति की जनसंख्या, इसकी थी 31,564, 31,564 जो था यहाँ की पॉपुलेशन थी। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की, सबसे अधिक पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। वो कितनी है, वो है 15,10,075। ये ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा कांगड़ा की है, सबसे कम लाहौल स्पीति की है। हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है, अब देखो पता है आपको 68 लाख है, वो आपको पता है, मुझे पता है, परंतु जब एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है ना तब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एग्जैक्ट डाटा आप याद रखिएगा, 68,64,602। ये जो है ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल पॉपुलेशन, लाहौल स्पीति की भी आपको पता चल गई और कांगड़ा की भी आपको पता चल गई। और बाकी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पॉपुलेशन भी जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अगर हो सके तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी बच्चों को भी जो है वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की तो आपको एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 151 क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। बोलते हैं कहलूरी इज द डायलेक्ट ऑफ। तो कहलूरी कहाँ की भाषा है, बिलासपुर की भाषा है कहलूरी। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था, कहलूर इसका पुराना नाम था। कहलूर से ही ये कहलूरी बोली जो था वो बनी। अगर देखो भाषाओं की बात करें तो मैंने कुछ दिन पहले आपको क्या बताया था कि सिरमौर की, वैसे तो सिरमौरी भाषा है परंतु सिरमौर की कुछ उपबोलियां भी हैं जिनका नाम है धारटी हो गया, बिस्वाई हो गया, ये सिरमौर की उपबोलियां मानी जाती हैं। और बिलासपुर की जो है ये कहलूरी प्रचलित है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कुल्लू की जो है वो कुल्लवी है, ये आपको पता है कि कुल्लू की भाषा जो है वो क्या है, कुल्लवी है। यहाँ पर स्थानीय बोलियां भी आती हैं जिनमें सिराजी आ जाता है, सेंजी आ जाता है, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस जो है वो कही जाती है।
अब कई बार पूछ लिया जाता है चंबा की कौन सी है। वैसे चंबा की मुख्य रूप से क्या है, चंबियाली है, परंतु अलग अलग जिलों में जब अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी तो उनको अलग अलग नाम दे दी जाएंगे। जो पांगी में बोली जाएगी उसको पंगवाली बोल दिया जाएगा, जो भटियात में बोली जाएगी उसको भटियाती बोल दिया जाएगा। ये सब चंबा की है। भरमौर में जो बोली जाएगी उसको भरमौरी बोल दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है, जो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी भाषा जो हिमाचल प्रदेश की है, उसकी लिपि कौन सी है, उसकी लिपि है टांकरी लिपि। टांकरी लिपि भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप थोड़ा सा रिवीजन बिलासपुर यानी कि कहलूर के बारे में कर लीजिए। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था और कहलूर रियासत की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और नैना देवी मंदिर बिलासपुर में स्थित है, कहलूर में स्थित है। नैना देवी मंदिर की स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा करवाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है। और बिलासपुर शहर की बात करें तो इसकी स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा रिवाइज किया आपने बिलासपुर के बारे में। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला कौन से महीने में लगता है? तो ये आप कमेंट करके बताइए कि कौन से महीने में लगता है। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वीडियो सब कुछ जो है वो टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको क्विज़ जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, तो क्विज़ भी आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।